हालांकि आने वाले उससे पहले भी तो आ रहे थे, लश्करे जर्रार लेकर आ रहे थे, बंदूकों की भरमार लेकर आ रहे थे, नेज़े और तलवार लेकर के आ रहे थे, चारों तरफ से यलगार की पुकार लेकर आ रहे थे। लेकिन एक ख्वाजा आया, न तलवार लाया, न खंजर लाया, न भाले लाया, बल्कि लाया तो मोहब्बत और प्यार लेकर के आया, बल्कि लाया तो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार लेकर आया। और लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बहार लेकर आया। एक ख्वाजा ने आकर सारे हिंद को जो कुफरिस्तान था उसे बहारिस्तान बना दिया, जो कुफरिस्तान था उसे इल्म का गहवारा बना दिया। अब है कि रोशनी फैलती ही जा रही है। जहां औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था, उस ख्वाजा ने आकर बता दिया कि औरतों का मकाम क्या है। ये वही औरत है, ये वही औरत है कि जब माँ नजर आती है तो उसी के कदमों में जन्नत की बहारें नजर आती हैं। ये आने वाले ने बताया। एक ख्वाजा आए, हमें बताते चले गए। एक ख्वाजा आए, ख्वाजा तुम तलवार तो लेकर नहीं आए थे, मगर बगल में कुरान लेकर आए। ख्वाजा तुम खंजर तो लेकर नहीं आए थे, बगल में मुसल्ला लेकर आए। ख्वाजा तुम लश्कर तो लेकर नहीं आए थे, मगर नबी की खुशबू लेकर आए। ख्वाजा तुम बारूद तो लेकर नहीं आए थे। ख्वाजा ने जवाब दिया, अरे नादान, हम बारूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना। जो काम बारूद वालों से ना हुआ वो दुरूद वाला करता नजर आ रहा है। दुरूद पढ़ता गया, गलियों को महकाता गया, दुरूद पढ़ता गया, हवाओं को महकाता गया, दुरूद पढ़ता गया, फजाओं को महकाता गया, दुरूद पढ़ता गया, इस्लाम का परचम लहराता गया, दुरूद पढ़ता गया, सजदों की आबरू बचाता गया, दुरूद पढ़ता गया, हम सबको कलमा पढ़ाता गया, दुरूद पढ़ता गया, रब का पैगाम पहुंचाता गया, दुरूद पढ़ता गया, नबी का अखलाक दिखाता गया, दुरूद पढ़ता गया, नबी के घर का किरदार बताता गया, दुरूद पढ़ता गया, नबी की गुफ्तार सुनाता गया, दुरूद पढ़ता गया, नबी की रफ्तार दिखाता गया, दुरूद पढ़ता गया, जमाने पे छाया, हिंद पे छाया। अरे दूसरे लोगों ने यहाँ के किलों पे राज किया, गरीब नवाज ने हमारे दिलों पे राज किया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। इसलिए जो किले वाले थे वो किलों तक रहे, ये दिलों वाले थे आज तक दिल में नजर आ रहे हैं, आज तक दिल में नजर आ रहे हैं। बताओ मुझे, तारीख दिखाओ, किले वाले कितने आए? बाबर भी आया, अकबर भी आया, जहांगीर भी आया, आलमगीर भी आया, आने वाले आते रहे, मगर बोलो आज किसी का कसीदा कोई पढ़ता नजर आया? आज किसी की मनक़बत कोई पढ़ता नजर आया? लेकिन ये दिल वाले हैं, शायर आए तो इनका तराना गाए, मुकर्रिर आए तो इनकी बात करे, खतीब आए तो इनका खुतबा पढ़े, शायर आए तो अशार कहता चला जाए। मनक़बत पढ़ने वाले पढ़ते नजर आ रहे हैं। किलों वालों के सामने जब तक वो किलों में रहे तब तक लोग खड़े नजर आए। ये दिलों वाले हैं, आज तक हैं, दिल में हैं, इसलिए जहां देखा आज भी दरबार में लोग खड़े नजर आ रहे हैं, खड़े नजर आ रहे हैं। जहां भी गए अल्लाह के वलियों की बारगाह में कतार पे कतार है, लाइन पे लाइन है, दिल धड़कता जा रहा है, निगाहें भीगती जा रही हैं, देने वाला देता जा रहा है, देने वाले हाथ नजर तो नहीं आते मगर अताओं का सिलसिला जारी नजर आ रहा है, चलता नजर आ रहा है, बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहो, कहो
न कमजर फहम है न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा, क्या बात, वो दिए जा रहा है और हम मस्ताने हैं कि मस्ती में पीते जा रहे हैं। यही तो फर्क है दूसरों में और अल्लाह वालों में कि दूसरे जब तक जमीन के ऊपर रहे तब तक ताज चमके, जब तक जमीन के ऊपर रहे तब तक उनके सरों के ताज चमके। मगर ये अल्लाह वाले वो हैं कि आज जमीन के नीचे हैं मगर ख्वाजा के गुंबद का ताज चमकता नजर आ रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि ये ताज वाले भी हैं और हमारे दिलों पे राज वाले भी हैं। ताज भी चमक रहा है, इनका राज भी चमक रहा है और आज तक इनका किया गया कामों काज भी चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। तारीख के औराक शाहिद हैं कि वो आने वाला आया तो कितनी अजियतें उठाता हुआ आया, वो आने वाला आया कितनी परेशानियां बर्दाश्त करता हुआ आया, वो आने वाला आया तो कितनी मुसीबतें झेलता हुआ आया। अरे आज तुम घबराते हो कि यहाँ जीना बड़ा दुश्वार हुआ जा रहा है, आज तुम परेशान होते हो कि माहौल खराब होता जा रहा है, आज तुम हैरान हो रहे हो कि हिंद की फजा अब्र आलूद होती जा रही है। मगर कुर्बान जाओ जरा 1000 बरस पीछे पलट करके तो देखो, उस वक्त से ज्यादा खराब आज का माहौल नहीं है, उस वक्त से ज्यादा मुकद्दर फिजा आज की नहीं है, उस वक्त से ज्यादा मुश्किल आज की घड़ियां नहीं है। वो मुश्किल घड़ियों में आने वाला ख्वाजा क्या आया, क्या आया। आज तो तुम आराम से बैठ भी रहे हो, जी भी रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। लेकिन वो जब आया था तो उसे तो बैठने से भी रोका जा रहा था। वो जब आया था यहाँ बैठे, यहाँ से उठो, वहाँ बैठे, वहाँ से उठो, जिधर जाए उधर से उठो, एक जगह आके बैठा। इंसान तो इंसान, वहाँ तो ऊंट बैठे हुए थे, आने वाला वहां पे आकर बैठ गया, लेकिन वो भी बर्दाश्त न किया गया। आए लोग कहने वाले ओ फकीर यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ से भी उठना होगा, यहाँ से भी जाना होगा। पूछने वाले ने पूछा बताओ तो सही क्या बैठने का हक नहीं दिया जाएगा। कहा नहीं नहीं, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। कहा ठीक है। फकीर तो उठ चला, ऊंट बैठे हैं तो फिर बैठे रहे। फकीर तो उठ चला, ऊंट अगर बैठे हैं तो बैठे रहें। ये कहता हुआ वो मर्द कलंदर मस्ते मय खराम की मानें आगे बढ़ता चला गया। और थोड़ी ही देर के बाद जब सारबान आ रहे हैं कि ऊंट को उठाया जाए, उठाया जाए। अब ऊंट है कि ख्वाजा ने बैठा दिया है तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं। डंडे बरसाया जाएगा मगर ऊंट नहीं उठेंगे, पानी दिखाया जाएगा मगर ऊंट नहीं उठेंगे, दाना दिया जाएगा मगर ऊंट नहीं उठेंगे, चारा दिखाया जाएगा मगर चारा दिखाते दिखाते दिखाने वाला खुद बेचारा हो जाए, मगर ऊंट नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। तो जब हो गया बेचारा, फिरने लगा मारा मारा, गया राजा के दरबार में। सरकार आज तो अजब मामला हो गया, ऐ बादशाह सलामत, आज तो अजीब बात हो गई। कहा अरे बात क्या है, कुछ बोलेगा भी या यूं ही बकता ही जाएगा। कहा हुजूर एक फकीर था बैठा हुआ था, हमने उसे तो उठा दिया लेकिन वो जो ऊंट को बैठा कर गया है, ऊंट है कि उठने का नाम ही नहीं लेते। राजा भी बड़ा होशियार था, समझ गया कि ख्वाजा ने बिठाया है तो अब उठाने वाला भी वही ख्वाजा है। राजा 1000 कोशिशें कर ले, ऊंट उठने वाले नहीं हैं। कहा मेरे पास फिर किस लिए आया है, जिसने बिठाया है उसके पास जा। अब गए दौड़ते हुए ख्वाजा के दरबार में, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे सरकार दुआ तो फरमाएं, सरकार इजाजत तो दे दें। अरे बात क्या है,
कहा आपने जो बिठा दिया है, डंडे मारते मारते हम लोग थक गए मगर ऊंट उठने वाले नहीं हैं। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा अच्छा बात अब समझ में आ ही गई है तो जा उठा दे जाकर। मना किसने किया है? जब वापस पलटे हैं देखा ऊंट पहले ही से उठा हुआ है, ऊंट पहले ही से उठे हुए हैं। तो कह लेने दो ये वो धरती है कि जिसे ख्वाजा बिठा दे उसे कोई उठा नहीं सकता और जिसे उठा दे उसे कोई बिठा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसे ख्वाजा बिठा दे उसे कोई उठा नहीं सकता और जिसे वो कुर्सी से उठा दे तो उसे दोबारा वापस कोई बिठा नहीं सकता। तो कुर्बान जाओ, हम यहाँ पे बैठे हैं तो ख्वाजा के बिठाने से बैठे हैं। हम जो यहाँ बैठे हैं ख्वाजा के बिठाने से बैठे हैं। जब तक ख्वाजा नहीं चाहेगा हमें यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है। कोशिशें तो हर जमाने में की गई हैं, काविशें तो हर जमाने में की गई हैं, लेकिन हमें उठाने से पहले, हमें यहां से उठाने से पहले ख्वाजा को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। और अगर ख्वाजा ही यहाँ ना रहेंगे, गुदड़ी से लाल ही निकल जाएगा तो फिर तो सारा कमाल ही निकल जाएगा। अरे हिंद के अंदर जो इतना कमाल है वजह क्या है? क्योंकि यहाँ फातिमा का लाल है, उसी से सारा कमाल है, उसी से सारा कमाल है, ये जाहो जलाल है। हमें उठाने से पहले, हमें उठाने से पहले उस जहरा के लाल को उठाओ, उस जहरा के लाल को उठाओ। जब तक वो न जाएंगे हम भी न जाएंगे। जिनके कहने से बैठे हैं उन्हीं के कहने से उठेंगे। वो जब उठेंगे तो हम गुलाम भी उठेंगे। जब ख्वाजा चलेंगे तो गुलामाने ख्वाजा भी चलेंगे। जब ख्वाजा चाहेंगे तो गुलामाने ख्वाजा भी चाहेंगे। मगर मुझे कह लेने दो, कह लेने दो, ये 5-5 साल वाली हुकूमत जो होती है ये इलेक्शन वाली होती है, इलेक्शन वाली होती है। मगर मेरे ख्वाजा की जो हुकूमत है ये इलेक्शन वाली नहीं है, मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। इलेक्शन वाली हुकूमत बदलती रहती है, सिलेक्शन वाली हुकूमत कभी बदलती नहीं है। नबी ने सेलेक्ट किया है मेरा बेटा जाएगा, नबी ने सेलेक्ट किया है मोइनुद्दीन जाएगा, नबी ने सेलेक्ट किया है मोइनुद्दीन जाएगा। सिसकती आहें अब बढ़ती ही जा रही हैं, मोइनुद्दीन तुझे जाना है। आवाज पे आवाज दी जा रही है, मोइनुद्दीन तुझे जाना है। गिरिया पे गिरिया किया जा रहा है, मोइनुद्दीन तुझे जाना है। बच्चियों की सिसकियां फरियाद कर रही हैं, मोइनुद्दीन अब तुझे जाना है। बेवाओं की आहें पुकार रही हैं, मोइनुद्दीन अब तुझे जाना है। गुंबदे खजरा से आवाज टकराती जा रही है, ऐ रसूल अब तो अपने बेटे को भेज दीजिए, ऐ रसूल अब तो अपने शहजादे को भेज दीजिए, ऐ रसूल अब तो अपनी अता को भेज दीजिए। जमाना कह रहा है ख्वाजा अब तो आजा, ख्वाजा
अब तो आजा, बड़ी देर हो गई मेरे ख्वाजा, अब तो आजा, पानी सर से ऊपर जाने लगा है ख्वाजा, अब तो आजा, फरियादें पड़ने लगी हैं मेरे ख्वाजा, अब तो आजा, औरतों की आबरू बरकरार नहीं रही है मेरे ख्वाजा, अब तो आजा, कुफ्र है कि फैलता ही जा रहा है मेरे ख्वाजा, अब तो आजा। जब बार बार ये सदा हुई गुंबदे खजरा से, नबी ने अपने रोज़ाए मुबारक से खादिम को आवाज दी, बाहर जाकर मोइनुद्दीन से ये कह दो कि नबी ने याद किया है, याद किया है। खादिम ने बाहर जाकर ऐलान किया, कौन है मोइनुद्दीन, उसे बुलाया जा रहा है, नबी ने याद किया है। रोज़ाए मुस्तफ़ा से आवाज आ रही है, जब आवाज लगाई गई मोइनुद्दीन का नाम लिया गया। एक मोइनुद्दीन तो मदीने के अंदर मौजूद नहीं थे, कई मोइनुद्दीन खड़े हो गए। अब खादिम हैरानो परेशान, किसे बुलाया जा रहा है, इसे बुलाया जा रहा है कि उन्हें बुलाया जा रहा है। दोबारा जाता है, सरकार किस मोइनुद्दीन को याद किया जा रहा है, कहा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजो। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजो। अब जो ही जाकर ऐलान किया, अब सिसकती आहों के साथ, लरसते कदमों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन दरबारे मुस्तफ़ा में हाजिर हो रहे हैं, हुजरे मुस्तफ़ा में हाजिर हो रहे हैं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अब उस हुजरे के अंदर एक नहीं दो जलवा नजर आ रहा है। रोज़ाए रसूल के अंदर अब तक तो एक ही नजर आ रहा था, मगर ये वो वक्त है कि एक नहीं दो दो जलवे नजर आ रहे हैं। सामने रसूल का जलवा है, इधर अताए रसूल का जलवा है, सामने रसूल का जलवा है, इधर अताए रसूल। मोइनुद्दीन अब वक्त आ चुका है, तुझे जाना है, ये अनार ले और चला जा, ये जन्नती अनार तुझे अता किया जा रहा है। सरकार कहाँ जाना है, कहा अनार में देख, अनार में देख, वाह। कहाँ जाना है, अनार में देख। अब जब अनार में देखा ख्वाजाए खाजगा ने, तो सारा दयार नजर आने लगा। अनार है उसी के अंदर सारा दयार है, अनार है उसी के अंदर सारा अजमेर का दयार है। तो मुझे कह लेने दो, कह लेने दो कि जब रसूल के दिए हुए अनार में इतना कुछ नजर आता है, जब रसूल के दिए हुए अनार में इतना कुछ नजर आता है, तो आबिदे बीमार में कितना नजर आता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, अली का घराना, शहबाजी दूल्हा। वाह। और रिवायात में लिखने वालों ने लिखा कि वो अनार ख्वाजाए खाजगा साथ लेकर के आए, जब तक हयात से रहे आपके पास रहा। अजमेर की धरती पर जहां आपका रोज़ाए मुबारक है, आपके पांती के करीब जब वही अनार लगाया गया, तो उससे एक दरख्त निकला, उसमें कलियां फूटी, शाखें निकली, सरसब्ज़ो शादाब हुआ, फल लगने लगे। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त शेख जलालुद्दीन बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी नस्ल पाक से फकीर का रिश्ता है, वो अपने मलफूजात में और कलमी नुस्खा जात में ये बात लिखते नजर आते हैं कि जब मैं ख्वाजाए अजमेर के रोजे पे गया, उस जमाने में वो अनार का दरख्त उनके पांती के करीब लगा हुआ था, और उसकी बरकत ये थी, उसकी करामत ये थी कि जो कोई लगातार 7 दिन तक उसके फल को खा लेता था, आता था खाली होकर, जाता था वली बनकर, आता था खाली होकर, जाता था वली बनकर। तो मुझे कह लेने दो ए ख्वाजा, जब तेरे दरबार के अनार में इतनी ताकत है, तो तेरे बख्तियार में कितनी ताकत होगी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का आलम क्या रहा होगा। ये ख्वाजा ने अताए रसूल बनकर आए, तो रसूल तो सारे जमाने को अता करते रहे, रसूल की अता थे ना,
रसूल की अता है ना, तो रसूल वो रसूल जो सारे जमाने को अता करने वाला, वो रसूल जो सारी कायनात को अता करने वाला, वो रसूल के जिसके दामन से जो लिपटता चला जाए उसके दामन में अता ही अता के फूल नजर आए। पूछो सिद्दीक से किसने अता किया, पूछो फारूक से किसने अता किया, पूछो उस्मान से किसने अता किया, पूछो अली से किसने अता किया, पूछो बिलाल से किसने अता किया, पूछो अनस से किसने अता किया, पूछो अबू हुरैरा से किसने अता किया, अरे पूछो पूछो सुहैब से पूछो किसने अता किया, खुबैब से पूछो किसने तुम्हें दिया। जवाब एक ही मिलेगा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, शहबाजी दूल्हा, मसलके आला हजरत। रसूल सारी कायनात को अता करते चले जा रहे हैं, तो जब अताए रसूल को हमें अता किया तो ए रसूल सब पे तो आपकी अता है। अताए रसूल ने हमें क्या अता किया है, कहा नादान, अरे शक कर रहा है, रसूल ने भी अता किया है और अताए रसूल ने भी अता किया है। जैसे वहाँ सिद्दीक उमर अता किया, उस्मानो हैदर अता किया, पूछ बख्तियार से तुझे किसने अता किया, पूछ महबूब इलाही से तुझे किसने अता किया, पूछ साबिर कलियरी से तुझे किसने अता किया, पूछ रोशन चराग से तुझे किसने अता किया, पूछ बंदा नवाज से तुझे किसने अता किया, पूछ सरकार शहबाज से तुझे किसने अता किया। रसूल सारी कायनात को अता करने वाला और उसका शहजादा जब अताए रसूल बनकर यहाँ आया तो अहले हिंद को अता करता चला गया, अहले जमाना को देता चला गया, अहले दामन के दामन में भरता चला गया। ये रसूल के शहजादों की बारगाह है, जिनकी बारगाह से कोई खाली लौटता ही नहीं है। हजरत उस्ताद जमान हजरत हसन की जबान कह उठी, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, शहबाजी दूल्हा, नबी का घराना। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो अताए रसूल का दर खुला, अता का दर खुला, अताए रसूल का दर खुला, बख्शिशों का दर खुला, अताए रसूल का दर खुला, इनायतों का दर खुला, अताए रसूल का दर खुला, नजरे करम का दर खुला, अताए रसूल का दर खुला। देने वाला देता जा रहा है, लेने वाला लेता चला जा रहा है। अरे तो जब अताए रसूल के दर से इतना मिलता है तो हम सब के रसूल के दर से कितना मिलता होगा। जवाब नहीं, जवाब नहीं, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। जब अताए रसूल की अता का कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंदाजा ना लगा सके, तो फिर रसूल की अता का कोई क्या अंदाजा लगाएगा। पूछो कायनात से रसूल का सदका मिला के नहीं मिला। ये चांद की चांदनी रसूल ही का सदका, ये सूरज की रोशनी रसूल ही का सदका, ये पहाड़ों की बुलंदी रसूल ही का सदका, ये दरियाओं की रवानी रसूल का सदका, ये मौजों की तुग़यानी रसूल का सदका, ये अबशारों का तरन्नुम रसूल का सदका, ये कोसारों की गूंज रसूल का सदका, ये जुए बार की नगमगी रसूल का सदका, ये मर्ग़ेज़ार की ताजगी रसूल का सदका, ये कौसो क़ज़ा की रंगीनी रसूल का सदका, ये मिर्रीक की गरज रसूल का सदका, नाहीद के कहे रसूल का सदका, अंजुम की मुस्कुराहट रसूल का सदका, फूलों की महक रसूल का सदका, कलियों की चटक रसूल का सदका, बच्चों की हुमक रसूल का सदका, शीशों की चनक रसूल का सदका, शबनम की टपक रसूल का सदका, शोलों की लपक रसूल का सदका, कांटों की खटक रसूल का सदका, पलकों की छपक रसूल का सदका, रसूल का सदका, रसूल का सदका, नबातात रसूल का सदका, जमादात रसूल का सदका, सबा समावात रसूल का सदका, यह सारी कायनात रसूल का सदका, मेराज की रात रसूल का सदका, सितारों की बरसात रसूल का
का सदका, रहमतों की धारे रसूल का सदका, हमारे वारे निहारे रसूल का सदका, ये अल्लाह के प्यारे, ये अल्लाह के प्यारे रसूल का सदका, कुरान के सिपारे रसूल का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुख्तारे दो आलम, नबी का घराना। ये वो रसूल है, जब बताए रसूल की अता का कोई ठिकाना नहीं, तो फिर मेरे रसूल की अता का ठिकाना कहाँ से होगा। दरिया है कि बहता जा रहा है, धारे है कि बढ़ते जा रहे हैं, समंदर है कि तलातुम खेज है, अता करने वाला करता चला जा रहा है और कहने वाला कहता जा रहा है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। जो जो दामन में आता गया रसूल की बारगाह से पाता गया, रसूल की बारगाह से पाता गया। सदाकत यहाँ से ले, अदालत यहाँ से ले, शुजाअत यहाँ से ले, विलायत यहाँ से ले, करामत यहाँ से ले, नजाफत यहाँ से ले, तहारत यहाँ से ले, यहाँ से ले, और रोजे हश्र शफाअत यहाँ से ले, यहाँ से ले। रसूल सबको अता करते जा रहे हैं, वो खैरुल रसूल है ना, खैरुल रसूल है। अब जो भी दामन में आ गया, दामन में आई उम्मत तो खैरुल रसूल के दामन में आ गई, तो अब ये हो गई खैर उम्मत। आखिरी जुमला मैंने तिलावत की है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। ये भी उसी रसूल का सदका है कि हम उनके दामन से वाबिस्ता हो गए, तो हमें कुरान ने बेहतरीन कह दिया, वरना बेहतरीन कहलाने वाली हमारे अंदर चीज ही क्या थी। न नमाज हमारे पास, न रोजा हमारे पास, न सजदों का वकार हमारे पास। अरे दिन रात हम तो बेईमानी में अपनी जिंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। गीबत हम करें, चुगली हम करें, शराब नोशी हम करें, जुआ हम खेलें, लेकिन कुरान हमें खैर उम्मत कहे, बेहतरीन उम्मत कहे। एक वक्त की नमाज हमारे पास नहीं, लेकिन तुम बेहतरीन हो। रोजा आए तो रमजान से पहले डॉक्टर का नुस्खा जेब के ऊपर वाली पॉकेट में, सदरी के ऊपर वाली जेब में पहले ही से रख लिया करें कि हम तो शुगर के मरीज हैं, हम तो बीपी के मरीज हैं, हम तो फला बीमारी में मुब्तला हैं। सालों साल चलते रहे, सालों साल चलते रहे, कोई बीमारी नजर ना आई, मगर रमजानुल मुबारक का चांद क्या तुलू हुआ पहले ही से आइडेंटिफिकेशन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कुरान कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। न शब्बेदारी हमारे पास लेकिन बेहतरीन हो, न इबादत गुजारी हमारे पास लेकिन बेहतरीन हो, न इताअत शियारी हमारे पास लेकिन बेहतरीन हो, न ईमानदारी हमारे पास लेकिन बेहतरीन हो। ये कौन सी शय है जिसने तुझे बेहतरीन बनाया है? कुरान ने जवाब दिया, अरे नादान, तुझे देखकर बेहतरीन नहीं कहा, बल्कि उन्हें देखकर कहा है जो नबियों में भी बेहतरीन है, रसूलों में भी बेहतरीन है, अहले जमीन में भी बेहतरीन है, अहले आसमान में भी बेहतरीन है। लौ में सबसे बेहतरीन वही है, कलम में सबसे बेहतरीन वही है, अंजुमने मलाइका से बेहतरीन वही है, हूरों की कतारों में सबसे बेहतरीन वही है, वही है, वही है जिसके ताल्लुक से फाजिले बरेलवी की जबान कह रही है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, कलामे आला हजरत। वाह वाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला
हमारा नबी। तो हमें देखकर नहीं कहा, कुरान ने मुस्तफ़ा को देखकर कहा, रब के हबीब को देखकर कहा। वो इतना बेहतरीन था, इतना बेहतरीन था कि उसके कदमों में ये गुनहगार उम्मत आ गई। तो हमारे लिए कुरान ने कह दिया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अरे इससे बेहतरीन बात और क्या होगी कि तुम आते हो सबके बाद में, मगर जन्नत में जाते हो सबके पहले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए बाद में, जा रहे हो सबसे पहले, सबसे पहले। ये उसी बेहतरीन मुस्तफ़ा का सदका है, ये उसी रसूल की अता है। तो हम और आप जितना नाज करें अपनी किस्मत पर कम है कि हमें रसूल मिला। तो रसूल आज़म, रसूल मिला तो सबसे आला, रसूल आज़म सबसे आला। इमाम मिला तो सबसे आला, सबसे आला। वली मिला तो सबसे आला, गौसे आला, सबसे आला। और फिर 14वीं सदी हिजरी में जो मुजद्दिद मिला तो वो भी सबसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, शहबाजी दूल्हा, फैजान शहबाज मोहम्मद खान का सबसे आला। आखिरी जुमला, सबसे आला। तो क्यों उस आला नबी ने अपने गुलाम को इतना आला किया, इतना आला किया कि अब हर लोग सारे दूसरों को तो हजरत हजरात कहते नजर आए, मगर जब बात इनकी आई, ऐ इमाम अहमद रजा तेरी गुलामी पसंद कर ली गई है, ऐ इमाम अहमद रजा तेरा इश्क कबूल कर लिया गया है, ऐ इमाम अहमद रजा तेरी मोहब्बत भाग आई है, ऐ इमाम अहमद रजा तूने जो हमारे शहजादों की मोहब्बत का हक अदा किया है, कभी पालकी लगा के उठाया है, कभी अशार में कहा है, कभी तफसीर में कहा है, कभी हदीस की जबान में कहा है, कभी पढ़ाते हुए कहा है, कभी पढ़ते हुए कहा है, कभी बढ़ते हुए कहा है, कभी चढ़ते हुए कहा है। अब तू ऐसा आला जमाने में नजर आएगा कि जो जमाना तेरा होगा तो फिक्र में देखा तो वो आला, दरसे हदीस में देखा वो आला, इल्मे तसव्वुफ में देखा वो आला, इल्मे तफसीर में देखा वो आला, कुरान के तर्जुमा में देखा, कंजुल ईमान देखा तो वो आला, पढ़ाने में देखा तो आला, पढ़ने में देखा तो आला, मदरसे में देखा तो आला, खानका में देखा तो आला, अहले नजर में देखा तो आला, अहले फिक्र में देखा तो आला, अहले इदराक में देखा तो आला, अहले शऊर में देखा तो आला, अशआर देखा आला, अशआर देखा आला, गुफ्तार देखा आला, किरदार देखा आला, लैलो नहार देखा आला। तो अब जिसका दिल ही हो काला वो क्या समझे ये आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मा यार हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, शहबाजी दूल्हा, फैजान शहबाज मोहम्मद। वो तो इस तरह का आला है, लेकिन जिसका दिल काले का काला है और बगल में रखे हुआ बर्छी और भाला है, उसे क्या ये आला समझ में आएगा? क्या ये आला समझ में आएगा? लेकिन हमें बरांड मिल गया, बरांड मिल गया, आला आला। दाग जब गहरे होते हैं तो छुड़ाने के लिए आला की जरूरत पड़ती ही है। जब कपड़े का दाग गहरा हो तो छुड़ाने के लिए आला, जब बदअकीदगी का दाग गहरा हो तो छुड़ाने के लिए बरेली का आला है। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, वाह। अरे वो ऐसा आला जिसने सुन्नियत को है संभाला,
संभाला, और आज कितने तोड़ रहे हैं उनके नाम पे निवाला। तो कुर्बान जाओ दोस्तों, अल्लाह का कितना बड़ा करम, रसूल मिला तो वन पीस, वली मिला तो वन पीस, इमाम मिला तो वन पीस, मुजद्दिद मिला तो वन पीस। हम जितना शुक्र अदा करें उस बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में वो कम है कि उसने हमें रसूल भी दिया, अताए रसूल भी दिया, किस किस अंदाज में दिया। बस इसी को समझ लो और इसको अपने सीने से लगा लो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, ब मुस्तफ़ा बरसां खेश रा के दी हमाओस, अगर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस। आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।